कुछ समय से हमें एआई द्वारा जनरेट की गई वेबसाइट्स का वादा मिल रहा है, लेकिन इसमें हमेशा एक मुख्य समस्या रही है और वह यह है कि जब आप एआई से वेबसाइट बनाते हैं तो अक्सर अपनी वेबसाइट को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपके पास ज़्यादा एडिटिंग टूल्स नहीं होते, आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज की भी पहुंच नहीं होती, और इसी वजह से बहुत से लोग आज भी वर्डप्रेस का इस्तेमाल करते हैं, जो इंटरनेट का 43% हिस्सा चलाता है। इसमें ढेरों इंटीग्रेशन है, ढेरों प्लगइन्स हैं, एसईओ शानदार है, आप गूगल पर रैंक कर सकते हैं, आप चैट जीपीटी में भी दिख सकते हैं। इतने सारे विकल्प हैं वर्डप्रेस के साथ। तो ये कुछ ऐसा है जैसे ठीक है 20-20-25 आ गया है और आपको अभी भी वर्डप्रेस में सब कुछ करना सीखना पड़ता है। अब ऐसा नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक बिल्कुल नए प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करना दिखाना चाहता हूँ जो अभी-अभी लॉन्च हो रहा है। मैं इसे बीटा से ही इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसका नाम है वाइब फॉर वर्डप्रेस। ये मूल रूप से आपको एआई की मदद से वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाने की सुविधा देता है। तो आपको वर्डप्रेस के सभी फ़ायदे मिलते हैं, सभी संसाधन, सारी बहुपरता, वर्डप्रेस की पूरी ताकत, लेकिन अपनी वेबसाइट बनाने के लिए एआई की सारी सरलता भी मिलती है। तो ये कस्टमाइज़ करने योग्य भी है और सेटअप करना भी आसान है। ना सिर्फ आपको कोडिंग आनी ज़रूरी नहीं है, बल्कि वेबसाइट बनाने के लिए आपको लगभग कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है, और मैं आपको इस वीडियो में वह सब कुछ दिखाने वाला हूँ जो आपको जानना चाहिए। तो एक बिल्कुल शुरुआती व्यक्ति भी लगभग 30 मिनट या उससे कम समय में वेबसाइट बना सकता है। अब मैं जिन 4 मुख्य फ़ायदों के बारे में बात करना चाहता हूँ, वे भी हैं। पहला, जैसा कि मैंने बताया, ये वर्डप्रेस के साथ बहुत अच्छी तरह से इंटीग्रेट होता है। ये एक वन स्टॉप शॉप है क्योंकि ये एकमात्र एआई नेटिव बिल्डर है जिसमें पूरा सीएमएस बिल्ट इन आता है। तो आप कोई भी लेआउट, कोई भी एनिमेशन, कोई भी इंटरैक्शन बना सकते हैं, उसे पूरी तरह से अपनी मर्ज़ी से मैनेज कर सकते हैं और फिर तुरंत लॉन्च कर सकते हैं। दूसरा, ये एक ऑल इन वन होस्टेड स्टैक है। इसका मतलब है कि आपको अपना डोमेन मिल रहा है, होस्टिंग मिल रही है, एसएसएल मिल रहा है, यानी ऊपर जो छोटा सा सिक्योरिटी लॉक आइकन होता है वह भी मिल रहा है। आपको सीडीएन, बैकअप्स और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन भी इसी पैकेज में शामिल मिल रहे हैं। तो आपको इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आप किसी अजीब से प्लेटफॉर्म में फंस जाएंगे या अलग थलग पड़ जाएंगे, और आपको अपने डोमेन को किसी और चीज़ से कनेक्ट करने की भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये सब कुछ एक ही जगह पर है और ये सब वर्डप्रेस का उपयोग करता है। तीसरा, ये पूरी तरह से आपका कोड है। जैसा कि मैंने कहा, आप किसी एक जगह पर फँसे नहीं हैं। अगर आप तय करते हैं कि आपको कहीं और माइग्रेट करना है, तो चूँकि यह एक वर्डप्रेस वेबसाइट है, आप ऐसा कर सकते हैं। तो यूज़र्स को अपनी वेबसाइट्स के कोड का पूरा मालिकाना हक मिलता है। और चौथा, ये व्हाइट लेबलिंग के लिए भी वास्तव में बहुत अच्छा है। अगर आप एक एजेंसी चलाते हैं और किसी और के लिए वेबसाइट सेटअप करना चाहते हैं, या हम वीडियो में आगे व्हाइट लेबलिंग से जुड़ी अन्य विकल्पों के बारे में भी बात कर सकते हैं। लेकिन ये सब कहने के बाद चलिए मेरे लैपटॉप पर चलते हैं और मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। और डिस्क्रिप्शन या पिन की गई टिप्पणी में आप या तो विंडोज़ पर कंट्रोल दबाकर क्लिक करें और मैक पर कमांड दबाकर क्लिक करें, या बस इसे कॉपी करके एक नए टैब में पेस्ट कर दें और इससे आप एक ऐसे पेज पर पहुंच जाएंगे जो कुछ इस तरह दिखता है। अब जाहिर है, बीच में जो बड़ा बॉक्स है वही हम इस्तेमाल करने वाले हैं। हम इसमें अपना प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे, जैसे अपनी वेबसाइट जनरेट करें। मान लीजिए हम एक कॉफ़ी शॉप वेबसाइट जनरेट करना चाहते हैं, बस कुछ बहुत सिंपल। आप जितना चाहें उतना डिटेल में जा सकते हैं, यहाँ बहुत सारी जानकारी जोड़ सकते हैं। मैं तो बस एक कॉफ़ी शॉप वेबसाइट जनरेट करने जा रहा हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये वहीं जनरेट हो रहा है, और जब तक ये हो रहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो के बनाते समय अगर इसमें कोई बदलाव आता है तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूँगा। लेकिन इस वीडियो के बनाते समय इस फीचर को एक्सेस करने के लिए आपको एक नया अकाउंट बनाना होगा। किसी भी मौजूदा अकाउंट में अभी तक इस नए फीचर की एक्सेस नहीं है। तो अगर आपके पास पहले से 10 वेबसाइट है और आप इसे आज़माना चाहते हैं, तो बस एक नया अकाउंट बना लें, इसे ट्राई करें और फिर यह ठीक से काम करना चाहिए। तो इससे हम उनके छोटे से साइट स्ट्रक्चर एडिटर में पहुँच जाते हैं। तो हम इसमें जोड़ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। यहाँ हर एक छोटी काली टैब एक अलग पेज है। तो ऐसा लगता है कि हमारे पास एक होम पेज है, एक मेनू है, एक अबाउट अस है और एक कॉन्टैक्ट पेज है। तो शायद मैं एक और पेज जोड़ना चाहता हूँ। आप ऐड पेज पे क्लिक कर सकते हैं। हम पेज का टाइटल चुन सकते हैं। तो शायद ये नया पेज हमारा ओवर स्टोरी हो सकता है। मुझे नहीं पता। ये कुछ हद तक अबाउट अस जैसा ही है। मैं इस पेज को बाद में डिलीट कर दूँगा, लेकिन मैं आपको बस दिखाना चाहता हूँ कि आप एक नया पेज कैसे बना सकते हैं। तो आप आगे बढ़ सकते हैं। यह आवर स्टोरी नाम से एक पेज बना देता है और यह उसी के आधार पर जनरेट करता है जैसा आपने नाम दिया है। ये सोचता है कि आप उसमें क्या चाहते होंगे। तो टाइटल आवर कॉफ़ी हेवन जर्नी और फुटर, वैसे हम यहाँ से इसका नाम बदल सकते हैं। तो चलिए अपनी वेबसाइट का नाम बदलते हैं। मान लीजिए कि यह माइक्स कॉफ़ी शॉप वेबसाइट टाइप होने वाली है। ये जानकारी देने वाली है, हाँ, फूड और बेवरेज। अभी हमारे पास 5 पेज हैं। चलिए देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। तो आप स्पेस बार दबा सकते हैं और इधर-उधर क्लिक कर सकते हैं अगर आप इसे ड्रैग करना चाहें, या आप बस ऊपर-नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। और अगर आप किसी एक पेज पर कुछ और जोड़ना चाहते हैं, जैसे होम पेज पर हमारे पास है हमारी कॉफ़ी शॉप में आपका स्वागत है। इसका नाम बदला जाएगा। ज़ाहिर है, हमारे पास कॉफ़ी का चयन है। हमारे पास पेस्ट्रियों की खुशबू, बीन्स की खासियतें हैं। हम इसे फिर से व्यवस्थित कर सकते हैं और शायद प्रशंसा पत्र ऊपर रख सकते हैं।
चलिए इन्हें यहाँ रखते हैं। चलिए इन्हें यहीं रखते हैं और इवेंट्स ऑफ प्रमोशंस को भी हम उसे नीचे ले जा सकते हैं। शायद मैं उसे बाद में हटा दूंगा और हम वहाँ अन्य सेक्शन भी जोड़ सकते हैं। शायद हम एक सेक्शन जोड़ना चाहें जो संपर्क सेक्शन हो। मुझे नहीं पता कि हमारे पास अभी संपर्क सेक्शन है या नहीं। हम अक्सर पूछे जाने वाले सवाल FAQs भी रख सकते हैं। चलिए FAQs करते हैं। चलिए इसे भी वहाँ डाल देते हैं और हम चुन सकते हैं कि ये क्या होने वाला है। वैसे आप इसे बस निर्देश दे सकते हैं और कह सकते हैं ठीक है, इस सेक्शन में हम ऐसे सवाल रखना चाहते हैं जो किसी भी विषय से संबंधित हों। और जैसे कि आप जानते हैं, बस इसे बिल्कुल वही बता दें जो आप चाहते हैं। इस सेक्शन में मान लीजिए बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि हम कब खुले रहते हैं, और अगर हमारा ये रहे FAQs जनरेट करें ये रहे। और एक बार जब आपके पास ये सब हो जाए तो आपके पास आपकी साइट के पेज हैं, आपके पास सब कुछ है। अब हम यहाँ नीचे जाकर कह सकते हैं जनरेट करें। वैसे हम बाद में इन सबको हमेशा कस्टमाइज कर सकते हैं। चिंता मत करें कि इस पर बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। ये सिर्फ सामान्य लेआउट को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए है, जो पहले से ही वहाँ की ज़्यादातर AI जनरेटेड वेबसाइट्स से कहीं बेहतर है, जो आपको बस एक तरह का टेम्पलेट देती है। इसमें आप वास्तव में इसे कस्टमाइज कर सकते हैं इससे पहले कि यह कुछ भी जनरेट करे। तो चलिए जनरेट पर क्लिक करते हैं। हमें यहाँ एक नया अकाउंट बनाना होगा, तो मैं साइन अप करने जा रहा हूँ। मैं बस ईमेल से साइन अप करूँगा। आप चाहें तो गूगल से भी साइन अप कर सकते हैं अगर आप ऐसे साइन इन करना चाहते हैं। मैं अपना ईमेल एड्रेस डालूंगा। ठीक है, अब साइन अप पर क्लिक करते हैं। आप दाईं ओर एक अच्छा सा प्रोग्रेस देख सकते हैं। होस्टिंग कॉन्फ़िगर हो रही है, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है, बिल्डर एनवायरनमेंट तैयार हो रहा है, वेबसाइट का फ्रंट एंड जनरेट हो रहा है। चलिए देखते हैं यह कैसा दिखता है। तो लगता है कि ये वही पेज है जो इसने हमारे लिए बनाया है। आप देख सकते हैं कि इसने ऊपर एक इमेज जोड़ दी है। ऊपर दाईं ओर हम एडिट करने के लिए चुन सकते हैं। मैं इसके बारे में थोड़ी देर में और बात करूंगा। हम इसे मोबाइल व्यू या डेस्कटॉप व्यू में देख सकते हैं, और यह एक मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। तो एक ही डिज़ाइन मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पर अच्छा दिखता है। हमारे पास ऊपर हमारे अलग अलग पेज भी हैं। हमारा मेन्यू पेज, हमारा कॉन्टैक्ट पेज, अलग अलग पेज इस ऊपर वाली छोटी सी चीज़ में मिल सकते हैं। और अभी ये एक पूरी तरह से क्लिक करने योग्य वेबसाइट है। इस दाईं ओर की छोटी सी विंडो में आप किसी भी चीज़ पर क्लिक कर सकते हैं। मेरा मतलब है, अगर आप क्लिक करेंगे तो वह फेस टाइम खोल देगा। मुझे वह नहीं करना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि आप किसी भी चीज़ पर क्लिक कर सकते हैं या जो भी देखना चाहें देख सकते हैं। और अगर हम सेलेक्ट टू एडिट पर क्लिक करें तो हम चीज़ों पर क्लिक कर सकते हैं और या तो AI का इस्तेमाल करके उसे एडिट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इसे जूम इन करने की कोशिश करूंगा। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ नीचे क्या टाइप कर रहा हूँ। तो मैं बस ऐसा कह सकता हूँ, जैसे संपर्क जानकारी को किसी भी ईमेल में बदल दो। आप इसे खुद भी टाइप कर सकते हैं। चीज़ों को एडिट करने के लिए आपको AI का इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है। मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि आप AI का इस्तेमाल करके लगभग कुछ भी एडिट कर सकते हैं। बस उस पर क्लिक करें और फिर छोटे से AI पर क्लिक करें। जैसे कि नीचे एक तरह का टेक्स्ट बॉक्स होता है जिस पर भी आप क्लिक कर रहे हैं, और फिर आप जो भी बदलना चाहते हैं उसे टाइप कर सकते हैं। मैं आपको इसके और भी कई उदाहरण अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा, लेकिन आप देखेंगे कि बाईं ओर यह बिल्कुल वही कर रहा है जो मैंने कहा था। यह फुटर के संपर्क ईमेल को उस नए ईमेल में अपडेट कर रहा है जो मैंने दिया है। और चलिए इसे 1 सेकंड देते हैं, देखते हैं ये क्या करता है। तो देखिए, इसने उसे एडिट कर दिया। अब हम फ़ोन नंबर बदल सकते हैं, और यहाँ भी आप बस उस पर क्लिक करें। आपको AI के लिए नीचे वाले टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस नया फ़ोन नंबर टाइप करें और फिर अप्लाई पर क्लिक करें और वह अपने आप अपडेट हो जाएगा। वैसे जब भी आप ऐसा करें तो आपको सेव पर क्लिक करना चाहिए। नीचे एक छोटा सा प्रॉम्प्ट आता है जिससे आप उसे सेव कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें बदलाव कर सकते हैं। चलिए वहाँ और भी टेक्स्ट जोड़ते हैं। ये सिर्फ फ़ोन नंबर ही नहीं होना चाहिए। मैं लिख सकता हूँ हमें कॉल करें, और फिर इस तरह फ़ोन नंबर टाइप कर सकता हूँ। इसके नीचे अगर हम अगला टेक्स्ट बॉक्स एडिट करना चाहें, जो कि एक फ़ोन नंबर था, मुझे लगता है कि मैंने शुरू में गलत वाले पर क्लिक कर दिया था, तो हम वहाँ अपना पता भी जोड़ सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं ब्रॉड स्ट्रीट, फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया, और फिर असल में मुझे 123 ब्रॉड स्ट्रीट जोड़ने दें। अप्लाई पर क्लिक करें तो यह उसका स्थान है। हमारे बिस्ट्रो का स्थान यहाँ है, और फिर यहाँ आप मेनू देख सकते हैं। और यहीं से ये थोड़ा और एडवांस हो जाता है, जहाँ आप सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं बल्कि और भी चीज़ें बदलना चाहते हैं। हो सकता है आप हमारे यूट्यूब पेज का लिंक जोड़ना चाहें, और ये भी एक ऐसा काम है जिसके लिए मैं शायद AI का इस्तेमाल करूँगा। तो बस इसे टाइप करें और कहें कि ये वह लिंक है जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। मेनू को इस तरह बदलें कि इसमें हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक भी शामिल हो जाए, और बस 1 मिनट इंतज़ार करें। ये खुद ही कर देगा और इसे नीचे जोड़ देगा। हम इसे 1 सेकंड में टेस्ट करेंगे, और आप बाईं ओर प्रगति देख सकते हैं। तो इसमें एक तरह से यह दिखता है कि वह क्या सोच रहा है और क्या कर रहा है। और वैसे मुझे पता है कि मैं अभी बहुत बार फुटर की बात कर रहा हूँ। हम 1 मिनट में पूरी वेबसाइट का रीडिज़ाइन करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं वहीं यूट्यूब है। तो अगर मैं इसमें जाऊं, मैं इस छोटे से सिलेक्ट टू एडिट विकल्प को अनचेक कर देता हूं, तो ये वास्तव में एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। और अब मैं बस इस पर क्लिक कर सकता हूं। असल में ये गायब हो गया। आइए इसे वापस जोड़ते हैं प्रीव्यू पर क्लिक करके। आइए इसे फिर से बहाल करते हैं। मुझे लगता है कि मैंने गलती से इसे डिलीट कर दिया था, लेकिन हाँ, अब हमें इस पर क्लिक करने में सक्षम होना चाहिए। ये यूट्यूब को एक नए पेज में खोलेगा। ठीक है, तो अब साइट पर वापस आप देखेंगे कि ऊपर हमारे क्रेडिट्स कम हो रहे हैं।
तो शुरू में आपको 3 दिन फ्री मिलते हैं और मुझे लगता है ऊपर 5 AI क्रेडिट्स मिलते हैं। आप जितना चाहें सारा टेक्स्ट बदल सकते हैं, लेकिन ऊपर आप देखेंगे कि 5 में से 3 AI क्रेडिट्स इस्तेमाल हो चुके हैं। एक बार जब हम 5 तक पहुंच जाएंगे तो मैं शायद इसके साथ थोड़ा और प्रयोग करूंगा। एक बार जब हम 5 तक पहुंच जाएंगे तो हम ऊपर अपग्रेड पे क्लिक करेंगे, तो ऊपर आप वहीं देख सकते हैं हमने यहाँ शुरू करने के लिए अपने सभी 5 फ्री क्रेडिट्स इस्तेमाल कर लिए हैं। तो अगर मैं अपग्रेड पर क्लिक करता हूँ तो हम कई अलग अलग प्लान्स में से चुन सकते हैं। यहाँ AI स्टार्टर, AI प्रीमियम जैसे विकल्प हैं। मैं बस स्टार्टर्स प्लान पर ही जाऊंगा। मुझे लगता है कि ये ज्यादातर लोगों के लिए ठीक है। तो आपको बस अपनी क्रेडिट कार्ड जानकारी दर्ज करनी है और इस प्लान को सब्सक्राइब करना है और हो गया, हमने सफलतापूर्वक अपग्रेड कर लिया है। तो स्टार्टर्स प्लान के साथ हमें बिल्डर मिल रहा है, हमें गूगल क्लाउड होस्टिंग मिल रही है, हमें 10,000 मासिक विजिटर मिल रहे हैं, बहुत सारा स्टोरेज मिल रहा है, SSL मिल रहा है और भी बहुत कुछ। तो ये आपको सीधे इस पेज पे ले आएगा। अब ये हमारा 10 वेब डैशबोर्ड है। हम मैनेज पर क्लिक कर सकते हैं और फिर यहाँ से आप बाईं ओर देखेंगे हमारे पास बैकअप्स हैं, डोमेन्स हैं, हमारे पास होम या मेन है। तो डोमेन्स, ये शायद अगली चीज़ है। जब हम यहाँ हैं तो हम इसके लिए एक डोमेन भी ले सकते हैं। ये हमें डोमेन के लिए 30 क्रेडिट दे रहा है। तो मैं शायद कुछ ऐसा कह सकता हूँ जैसे माइक्स फिली कॉफ़ी शॉप या कुछ ऐसा .com। और निश्चित रूप से वे वहीं कुछ सुझाव भी दे रहे हैं, जैसे brewbistro.com शायद उपलब्ध है। लेकिन मैं डोमेन खोज सकता हूं और अगर आप चाहें तो कहीं और से भी डोमेन ले सकते हैं। लेकिन मुझे हमेशा सबसे आसान यही लगता है कि जहां आप वेबसाइट होस्ट कर रहे हैं वहीं से सीधे डोमेन खरीद लें। ये साल में कुछ अतिरिक्त डॉलर हो सकते हैं, लेकिन सच कहूं तो इससे आपको कई जगह लॉगिन करने की झंझट से छुटकारा मिल जाता है। अगर आपका क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो जाता है तो आपको हर जगह उसे बदलना पड़ेगा। मेरे हिसाब से सब कुछ एक ही जगह पर रखना बहुत आसान होता है। तो हम अपने पेमेंट डिटेल्स दर्ज कर सकते हैं और बस हो गया। अब हमारे पास phillycoffeeshop.com है जो हमारा डोमेन है, जो कि काफ़ी अच्छा है। मैं बस कह सकता हूँ हो गया और यहाँ से हम बैकअप्स भी जोड़ सकते हैं। तो अगर आप नीचे बाएं में बैकअप्स पर क्लिक करें तो आप चुन सकते हैं कि बैकअप किस समय लिया जाए और यह आपके प्लान में शामिल है। आप हर दिन अपने वेबसाइट का ऑटोमेटिक बैकअप ले सकते हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट पर कुछ भी हो जाता है, आप गलती से उसे ख़राब कर देते हैं या कुछ भी, तो आप पिछले दिन का बैकअप आसानी से रिस्टोर कर सकते हैं। तो मैं इसे बदलने जा रहा हूं और इसे हर दिन शाम 6 बजे शुरू करूंगा, जैसे कि काम के दिन के अंत में जो भी मैंने सेव करना भूल गया वह ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। फिर जैसे ही दिन खत्म होगा जो भी मैंने सेव किया है वह तैयार रहेगा, बैकअप हो जाएगा। अब हम अपना डोमेन देख सकते हैं। हमें अपना ईमेल एड्रेस कंफर्म करना होगा और फिर आप इसे प्राइमरी डोमेन बना सकते हैं। हम थोड़ी देर बाद वापस आएंगे और phillycoffeeshop.com को मुख्य डोमेन बना देंगे। लेकिन अभी के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ, वैसे आप यहाँ व्हाइट लेबल देख सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, आप कुछ व्हाइट लेबलिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए वापस साइट एडिटिंग पर चलते हैं। अगर हम ऊपर जाएं तो यहाँ आप वर्डप्रेस डैशबोर्ड देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ 10 वेब से वर्डप्रेस आइकन पर क्लिक करूँ तो ये हमें वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे ले जाएगा। वैसे मेरा मतलब है वर्डप्रेस में यहाँ फ़ॉन्ट काफ़ी छोटा है। आइए इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। शायद 125 जैसा कर लेते हैं, ये अच्छा लग रहा है। तो यह है वर्डप्रेस डैशबोर्ड। अगर आपने पहले कभी वर्डप्रेस इस्तेमाल नहीं किया है और चूंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं मानता हूं कि आपने नहीं किया, तो आपको ज़रूरी सारी चीज़ें लगभग बाईं ओर मिल जाएंगी। तो पेजेस में आपकी लगभग हर वो वेब पेज होगी जो स्थायी है, मतलब मूल रूप से ब्लॉग पोस्ट्स को छोड़कर बाकी सब, या आपकी होम पेज जैसी चीज़ें होंगी और इसी तरह की अन्य चीज़ें। डैशबोर्ड वह जगह है जहां आप अपडेट्स देख सकते हैं और किसी भी तरह के प्लगइन्स जिन्हें अपडेट करने की ज़रूरत है। हमारे पास पोस्ट्स हैं, तो पोस्ट्स में वे सभी ब्लॉग पोस्ट्स होंगी जो आप बनाते हैं। ये पेज के समान है, लेकिन ये ज़्यादातर कहानियों या उन चीज़ों के लिए होता है जिन्हें आप गूगल पर रैंक कराना चाहते हैं। ये एक सामान्य ब्लॉग पोस्ट की तरह होता है। हमारे पास मीडिया है। आपको यहाँ मीडिया के बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी वेबसाइट पर कहीं भी इस्तेमाल होने वाले सभी मीडिया का संग्रह है। हमारे पास यहाँ नीचे अपीयरेंस, दिखावट है। तो अभी यह वर्डप्रेस का इस्तेमाल कर रहा है। आई बिल्डर थीम, मुझे इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे बदलना नहीं चाहेंगे, लेकिन हम प्लगइन्स जोड़ सकते हैं और प्लगइन्स बेहद उपयोगी होते हैं। मेरे पास अलग अलग वीडियो हैं जो आपको वर्डप्रेस के लिए सबसे अच्छे प्लगइन्स दिखाते हैं। ये सुरक्षा से जुड़े हो सकते हैं। ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के साथ विभिन्न इंटीग्रेशन भी हो सकते हैं। लेकिन चलिए अब सेटिंग्स पर चलते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सेटिंग्स हैं। एक है साइट टाइटल। मैं साइट टाइटल को डिफ़ॉल्ट वाले से बदलकर माइक्स कॉफ़ी शॉप करना चाहता हूँ। हम वहाँ एक टैग लाइन जोड़ सकते हैं और अपनी साइट आइकन भी जोड़ सकते हैं। तो अब आप साइट आइकन में देख सकते हैं। मैं बस फाइल्स को सिलेक्ट करने जा रहा हूँ। मेरे लैपटॉप पर एक फाइल है, या आप बस एक को क्लिक और ड्रैग भी कर सकते हैं। तो लीजिए, हो गया, मेरे पास एक है। ये सही एस्पेक्ट रेशियो नहीं है। आमतौर पर आपको एक छोटा स्क्वायर वाला चाहिए, कोई बहुत बड़ा नहीं। तो मैंने इसे क्रॉप करने जा रहा हूँ। ये कोई बहुत अच्छी फोटो नहीं है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि अब वर्डप्रेस हमें दिखाता है। हाल ही में इसमें थोड़ा अपडेट आया है। वे हमें दिखाते हैं कि जब यह ब्राउज़र के ऊपर होता है तो कैसा दिखता है, क्योंकि आखिरकार इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल वहीं होता है। तो ऊपर जब आप किसी भी वेबसाइट जैसे अमेजन या कुछ और देखते हैं तो आप अपने टैब के ऊपर छोटा सा लोगो देखेंगे। सेटिंग्स में नीचे हम परमा लिंक पर भी जा सकते हैं और उसे बदल सकते हैं।
मुझे इसे यहीं पर छोड़ना पसंद है ताकि यह आपके डोमेन डॉट कॉम के बाद आपके ब्लॉग पोस्ट या पेज का नाम हो। उदाहरण के लिए ये phillycoffeeshop.com अबाउट जैसा होगा, जिससे आप अबाउट पेज पर जा सकते हैं। लेकिन इसी की बात करते हुए अगर हम फिर से ऊपर जाएं और होम पेज के लिए एडिट पर क्लिक करें, एडिट विद एआई बिल्डर चुनें, तो ये हमें वापस एआई बिल्डर पर ले आएगा और मैं आपको इसके इस्तेमाल के बारे में और भी बता सकता हूँ। अच्छी बात यह है कि यह बहुत ही सहज है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप एआई के साथ वास्तव में कितना कुछ कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ एक FAQ सेक्शन जोड़ें और बस एंटर दबा सकता हूँ और यह अपने आप कर देगा। लेकिन मैं वास्तव में नीचे स्क्रॉल करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि इस पेज पर और क्या-क्या है। ये वही है जो उन्होंने हमें अभी दिया है, यानी होम पेज। अब कोर वैल्यूज़ देख सकते हैं। मुझे नहीं पता कि क्या मुझे इसकी वाक़ई ज़रूरत है, लेकिन चलिए फिर से फुटर बदलते हैं। तो मान लीजिए कि फुटर हल्के भूरे रंग का होगा। तो इसके लिए मुझे किसी भी तरह की सेटिंग्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे थीम बदलने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस कहता हूँ कि फुटर को हल्के भूरे रंग में बदल दो और ये वही कर देगा। कभी-कभी और भी ज़्यादा निर्देश देना मददगार होता है। तो सिर्फ हल्का भूरा कहने के बजाय आप चाहें तो बिल्कुल सटीक हेक्स कलर दे सकते हैं, या रंग को अच्छी तरह से बता सकते हैं, या किसी इमेज, बैकग्राउंड या जो भी आप चाहें उसके बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन चलिए देखते हैं कि सिर्फ हल्के भूरे रंग के साथ ये क्या करता है। और वैसे इसे ये भी पहचानना चाहिए कि किस बैकग्राउंड पर कौन सा टेक्स्ट अच्छा दिखेगा। तो मुझे लगता है कि ये शायद इस पे टेक्स्ट भी बदल देगा ताकि अच्छा कंट्रास्ट रहे। तो आप देख सकते हैं कि बाईं ओर वास्तव में लिखा है कि फुटर को हल्के भूरे रंग में अपडेट किया गया है और टेक्स्ट को गहरे भूरे रंग में। हाँ, इसे देखिए तो आप देख सकते हैं कि गहरा टेक्स्ट बहुत पढ़ने योग्य है। यह हल्का भूरा मेरी अपेक्षा से थोड़ा ज्यादा हल्का है, लेकिन फिर भी आप जितना चाहें उतना विशिष्ट हो सकते हैं और वह जानकारी इसमें जोड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ और क्या बदलना है। मैं इसे एडिट करना चाहता हूँ। शायद कोर वैल्यूज हम इसे चुन सकते हैं और वास्तव में टेक्स्ट के जरिए बदल सकते हैं। तो मैं यहाँ टेक्स्ट बदल सकता हूँ। और वैसे आप एआई का इस्तेमाल करके भी टेक्स्ट लिखवा सकते हैं, यानी सिर्फ वही टेक्स्ट नहीं जो आप चाहते हैं, बल्कि वहाँ के लिए टेक्स्ट जनरेट भी करवा सकते हैं। ये वह चीज़ है जिसमें एआई काफ़ी अच्छा है। फिर हम कह सकते हैं कि इस पूरे ब्लॉक का रंग डार्क ब्राउन में बदल दें, और फिर से ये चीज़ों के रंग बहुत आसानी से बदल सकता है। आप देख सकते हैं कि ये रंग बदल रहा है, ये बैकग्राउंड बदल रहा है, या इसे बदलना चाहिए जैसे टेक्स्ट के लिए अच्छा कंट्रास्ट हो। आप देख सकते हैं कि अब टेक्स्ट हल्के रंग का है और फिर से ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन अपने सभी रंगों के लिए, अपने लोगो आदि के लिए हेक्स कोड्स होना निश्चित रूप से बहुत मददगार होगा। अब अगर आपको कुछ पसंद नहीं है तो मैं बस चीज़ों को चुन सकता हूँ और छोटे एआई बॉक्स के बगल में टाइप करने की बजाय आप ट्रैश कैन देखेंगे। बस उस पर क्लिक करें और आप अपनी साइट पर जो चाहें उसे डिलीट कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करें, ट्रैश कैन पर क्लिक करें, या असल में मैं इसे रखने वाला हूँ और बस इसका टेक्स्ट बदल दूंगा। हम यहाँ कहेंगे मुझे नहीं पता, बस एक छोटा सा टैगलाइन यहाँ डाल देते हैं, माइक्स कॉफ़ी शॉप में सबसे बेहतरीन कॉफ़ी बीन्स हैं, या जो भी। फिर यहाँ ऊपर हम घंटे बदल सकते हैं, तो आप बस इसे चुनें और अपने ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम्स जो भी हैं उन्हें बदल सकते हैं। अब अगर मुझे ये इमेज पसंद नहीं है तो हम इमेज को भी एडिट कर सकते हैं, या तो एआई के साथ और नई इमेज जनरेट करवा सकते हैं, तो बस कहें इस इमेज को बदलो, या हम अपनी खुद की इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन चलिए देखते हैं कि अगर मैं बस कहूँ इस इमेज को बदलो तो क्या आता है, और बाद में हम और भी स्पेसिफिक हो सकते हैं। इसका एक उदाहरण भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ इमेज बदलो कहने पर भी इसे पता होना चाहिए कि हम उसी थीम पर हैं। तो ये कुछ ऐसा लाएगा जो कॉफ़ी शॉप जैसा हो। और भले ही ये वाली अभी अच्छी थी, मुझे लगता है कि ये काफ़ी हद तक एक कॉफ़ी शॉप जैसी है, लेकिन ये उस छोटे बिस्ट्रो कॉफ़ी शॉप स्टाइल के मुकाबले थोड़ी बड़ी है, जैसी मैं चाहता था। तो अब हम कोजी एटमॉस्फेयर सेक्शन में इमेज बदल रहे हैं। इसे पता है कि वह यही कर रहा है, इमेज अपडेट की जा रही है, और फिर आप देख सकते हैं, हो गया। अब हमारे पास यहाँ सच में एक बिल्कुल अलग डेकोर है। ये थोड़ा ज़्यादा फैंसी लग रहा है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से कॉफ़ी शॉप जैसा ही है। आप वहाँ कॉफ़ी मग देख सकते हैं। ये ज़्यादा कुछ ऐसा है, सच कहूँ तो। मैं स्टाइल पे टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये आर्किटेक्चर स्टाइल क्या कहलाता है, लेकिन ये वाक़ई बहुत अच्छा है। यहाँ का माहौल निश्चित रूप से अलग है। तो चलिए इसे एडिट करते हैं और कहते हैं, इस बार हम फिर से इस इमेज को बदलना चाहते हैं और इसे एक कॉफ़ी कप की क्लोज़अप इमेज बनाना चाहते हैं, या असल में शायद एक लाटे की। मान लीजिए एक लाटे की क्लोज़अप इमेज, एक फैंसी लाटे, और फिर गो पर क्लिक करें। देखते हैं ये क्या करता है। असल में नहीं, गर्म रोशनी के साथ और एक लकड़ी की मेज़ पर। इसमें एक गर्म कॉफ़ी शॉप जैसा एहसास लाने के लिए तो चलिए एंटर दबाते हैं और फिर से यह इमेज जनरेट करेगा। देखते हैं कि यह इसके लिए क्या बना सकता है। तो ये पूरी तरह से एआई द्वारा जनरेट की गई है, जो वाकई प्रभावशाली है, क्योंकि उस इमेज को देखकर आप सोचेंगे कि यह किसी इंसान ने ली है। एआई जैसे जनरेटिव एलएलएम इमेज और वीडियो जनरेट करने में इतनी दूर आ चुके हैं कि अब ये वेबसाइट्स में वाकई बहुत उपयोगी हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं बाईं ओर इमेज बदल रही है, पुरानी इमेज हट रही है, और देखिए ये शानदार है। यही तो हमें चाहिए था, और यही वो चीज़ है जो किसी भी कॉफ़ी शॉप वेबसाइट में फिट हो सकती है। यहाँ ऊपर पेस्ट्रीज और स्नैक्स हैं।
हम उसी तरह से इसे भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ अगर आप चाहें तो आप असल में कोई इमेज चुन सकते हैं। मेरे पास कोई अच्छी इमेज नहीं है जिसे बदल सकूं, लेकिन आपको दिखा रहा हूं कि आप ऐसे ही इमेज बदल सकते हैं, बस इमेज चुनकर एआई से जनरेट करने की बजाय। ऊपर स्क्रॉल करें तो और भी बहुत कुछ है जिसे हम बदल सकते हैं, लेकिन चलिए सबसे ऊपर बैकग्राउंड बदलते हैं। मुझे बैकग्राउंड का सेटअप पसंद है, लेकिन चलिए इसे बदलते हैं। वैसे मैं इसका नाम बदलना भूल गया था, इसे बदलकर माइक्स कॉफ़ी शॉप कर देते हैं। अप्लाई पर क्लिक करें, नीचे सेव करें। हमेशा अपनी सेटिंग्स या बदलाव सेव करना न भूलें। अब मुझे ये पसंद नहीं है कि ये सब दो अलग अलग लाइनों में है। मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट थोड़ा छोटा हो जाए ताकि ये हमेशा एक ही लाइन में फिट हो जाए। तो मैं उस पर एंटर दबा सकता हूँ और आप बाईं ओर देखेंगे कि ये समझ गया कि मेरा मतलब क्या है। तो ये आपको बताएगा शायद, देखिए टेक्स्ट को छोटा कर रहा है ताकि वह एक लाइन में फिट हो जाए। तो इसे मैंने ठीक वही बताया जो मैं चाहता था, लेकिन इसने उसे दोबारा शब्दों में ढाल दिया। तो यह निश्चित रूप से समझता है कि आप इसे क्या करने के लिए कह रहे हैं। असल में ये चीज़ों के इरादे को बहुत अच्छे से समझता है, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसने वह किया, लेकिन असल में टेक्स्ट का साइज़ नहीं बदला। कभी कभी इसमें थोड़ा समय लगता है जब तक ये हमें फ़र्क दिखाता है। तो चलिए अब कुछ और करते हैं, और मुझे लगता है कि ये 1-2 मिनट में दिख जाएगा। मुझे लगता है आप समझ जाएँगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। कभी-कभी ये तुरंत नहीं दिखाता है। ठीक है, तो अब चलिए इस इमेज की पृष्ठभूमि को यहीं एडिट करते हैं। असल में चलिए ऊपर जाकर पब्लिश पर क्लिक करते हैं और अपना डोमेन कनेक्ट करते हैं। रद्द करें। हम नया डोमेन जोड़ना नहीं चाहते। मान लीजिए रद्द करें। और फिर यहाँ यही वह है जिसके बारे में मैं पहले बात कर रहा था। और अब जब मैंने अपनी ईमेल वेरीफाई कर ली है, वैसे आपको भी ये करना चाहिए। बस यहाँ जाइए, चेंज पर क्लिक करें और आप पुष्टि करेंगे कि ये आपका नया प्राइमरी डोमेन है। फिर दूसरी टैब में वापस जाकर हम पब्लिश चेंजेस पर क्लिक कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट तैयार हो जानी चाहिए। डोमेन के लिए बस 1 सेकंड दें। हो गया। तो अब ये प्राइमरी है जहाँ ये पब्लिश और पोस्ट हो गया है। तकनीकी रूप से हमारे पास इस वेबसाइट के लिए 2 डोमेन हैं। लेकिन हाँ, phillycoffeeshop.com ये मुख्य डोमेन है, यही हम उपयोग करने वाले हैं और ये अब तैयार होना चाहिए। तो अब अगर हम एक नया टैब खोलें और phillycoffeeshop.com टाइप करें, आप /wp-admin भी टाइप कर सकते हैं। इसी तरह आप वर्डप्रेस डैशबोर्ड में साइन इन करते हैं, या आप चाहें तो भविष्य में 10 वेब के जरिए भी जा सकते हैं। आसान है। सच कहूँ तो 10 वेब के जरिए जाना और भी आसान है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए इस इमेज का बैकग्राउंड बदलते हैं, जो कि पहले सेक्शन के टॉप पर बैनर में है। तो चलिए इसे बदल देते हैं। मुझे लगता है इस इमेज में बहुत सारे लोग हैं और मैं इसे किसी और चीज़ में बदलना चाहता हूँ। तो शायद एक कॉफ़ी शॉप जिसमें फिर से गर्म-गर्म लाइटिंग हो। मुझे वहाँ की एम्बिएंट लाइटिंग पसंद है और बहुत सारा लकड़ी का काम। मुझे लकड़ी पसंद है। कॉफ़ी शॉप में लकड़ी वाला माहौल अच्छा लगता है और देखते हैं ये क्या दिखाता है। और अगर आपको ये पसंद नहीं आता तो आप हमेशा इसे वापस बदल सकते हैं अगर आपको ये पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, चलिए देखते हैं ये क्या करता है। ठीक है, तो इसने फिर से बना दिया। इसमें थोड़ी अलग एनर्जी है, थोड़ा-सा होटल कॉफ़ी शॉप जैसा माहौल है। तो फिर आप जितना चाहें उतना स्पेसिफिक हो सकते हैं कि ये कैसे दिखें। इसने हालांकि लकड़ी की दीवारों, लकड़ी की मेज़ों, गर्म रोशनी और निश्चित रूप से कम लोगों के साथ इसे बिल्कुल सही पकड़ा, ठीक वैसा ही जैसा मैंने इसे बताया था। लेकिन मैं इसे कुछ और बार आजमाऊंगा और देखूंगा। आप जानते हैं कि वास्तव में हमारी वेबसाइट के टॉप के लिए सबसे अच्छा क्या दिखेगा, और अंततः यही 10 वेब का क्रैश कोर्स है कि अपनी वेबसाइट को कैसे डिज़ाइन करें। जाहिर है इस साइट के साथ करने के लिए और भी बहुत कुछ है। मैं आगे जाकर टेक्स्ट बदलूंगा, बटन बदलूंगा, बैकग्राउंड बदलूंगा, और अच्छी बात यह है कि मैं या तो खुद चीज़ें एडिट कर सकता हूं या फिर एआई का इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर मुझे इसे इधर उधर करना है, कुछ भी बदलना है, तो आप जो चाहें सिर्फ नेचुरल लैंग्वेज में कहें। यही आपकी पूरी वेबसाइट को कस्टमाइज़ करने का सबसे आसान तरीका है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो नीचे दिए गए लिंक से शुरुआत करने पर विचार करें। देखने के लिए धन्यवाद और हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे।